मैं पंकज राज। हमारे समक्ष जो उपस्थित हैं माननीय श्री सुनीता देवी जी के हस्बैंड जी, जिनका नाम है श्री पप्पू राय जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके विषय में जानूंगा कि अपने क्षेत्र अगर ये विधायकी इनकी मैडम जीत जाती हैं मिस सुनीता देवी जी, तो अपने क्षेत्र के क्या अलग करेंगी और पब्लिक को किस तरह सपोर्ट करेंगी। सर, जनता की आवाज न्यूज़ 24 में आपका सर स्वागत है। सर, मैं पहला सवाल सर ये है कि आप सर आरजेडी के सपोर्टर हैं, आप और आपकी मैडम मतलब सुनीता देवी जी 181 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के आप लड़ रहे हैं। सर, यहाँ के जो प्रेजेंट में जो मतलब ये विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, सर उनको सर सपोर्ट ना करके सर आपको सर लोग सपोर्ट क्यों करेगा सर? इस पर सर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारे जो वर्तमान विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, उनको सपोर्ट की बात रहा तो उनको पूरे विधानसभा में कहीं कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसका कारण है कि वो लगातार 5 साल से विधायक हैं और 5 साल में वो पूरे विधानसभा का क्षेत्र भी नहीं घूम पाए अपना। ये भी नहीं उनको जानकारी है कि मेरा विधानसभा कहाँ से कहाँ पड़ता है। एक भी योजना बता दो कि कोई गली नाली बनवाए, या तो पूरे विधानसभा में हमारे एक भी सरकारी स्कूल को सर्वे कर लीजिए, एक में भी न बेंच न कुर्सी न टेबल कुछ नहीं मिलेगा। पूरे 5 सालों सिर्फ फांकी मारे हैं, कुछ नहीं किए हैं। राज सुख प्राप्त किए हैं, बस कुछ नहीं किए। 5 साल कहीं गए ही नहीं। सर का कहना है कि ये जो संजीव चौरसिया जो हैं 181 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के, ये कुछ नहीं किए हैं अपने क्षेत्र में। यहाँ तक इनको ये भी नहीं मालूम है कि कितने सरकारी स्कूल हैं, मतलब नली गली और सड़क की तो बात ही अलग है। मतलब वो अपने पोस्ट का गलत उपयोग किए हैं और वो उनको जब ये पोस्ट मिला है तो अपने घर में ही मतलब अधिक समय तक बैठे हैं, पब्लिक के बीच नहीं गए। सर कैसा, यही सर आपका कहना है? सर बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं, पूरा क्षेत्र में नहीं घूमे। अगर घूमते तो शहर ऐसा क्षेत्र में रोड नहीं तो वोट नहीं गया, वोट नहीं लगता। आप हाल में देखे दीघा में करने के लिए कहते हैं हम लोग पटना सदर में रहते हैं और यहाँ एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था रोड नहीं तो वोट नहीं। जहाँ भी जा रहे हैं इनका विरोध हो रहा है। नेहरू नगर विकास में काफी विरोध हुआ, इंद्रपुरी के वहाँ का पब्लिक टायर जला के विरोध किया। और ये स्थिति वो क्षेत्र में घूमने लायक कहीं नहीं है। मतलब इनका पब्लिक पूरी तरह से विरोध कर रही है, सपोर्ट की तो बात ही अलग, यही सर? बिल्कुल बिल्कुल, सपोर्ट का तो प्रश्न नहीं है। पब्लिक सपोर्ट किया था उनको पिछले बार, पूरा माला पहना के जीता था तो खूब जनता को उम्मीद था कि हमारे नए नए विधायक जीते कुछ काम करेंगे, लेकिन कहीं पड़ी खड़े नहीं उतरे किसी के साथ, सबको धोखा दिया। उनका निजी जो कार्यकर्ता है वो भी उनसे नाखुश है। प्रश्न जो कहते हैं कि विधायक का साथ 10 कार्यकर्ता जो निजी वो भी उनसे नाखुश है, कोई कुछ नहीं उनसे। वो बिल्कुल फायदा उठाए कि हम गंगा बाबू का बेटा है, उस नाम पर चुनाव जीते और चुनाव जीतने के बाद वो कहीं नहीं घूमे पूरे क्षेत्र में, कोई गली नली कोई योजना में काम नहीं किया। मतलब जो भी अगर फंड आया था सरकारी वो लगता है वो हड़प गया, ऐसा सर आपका कहना है? वो कैसे हड़प जाएगा सरकार का फंड? वो सही जगह यूज नहीं किए, कुछ चुनिंदा दलालों को रख लिए। जहाँ काम नहीं होना चाहिए था वहाँ वो पैसा को उसी तरह बर्बाद किए। आप पूरा राजीव नगर घूमिएगा, नेपाली नगर घूमिएगा, ये 2 घंटा के बारिश में कमर भर पानी लग जाएगा। सारा गली नली कच्चे है, सब में पानी, कहीं नाली नहीं बना। पुलिस कॉलोनी जाइए, अनिसाबाद जाइए, कहीं भी चले जाइए, पूरा ऐसा महामारी कोरोना ऐसा संकट था, उसमें उन्होंने पूरे अपना क्षेत्र में निकलने का घूमने का काम नहीं किया। जब वो स्थिति था तो उनको तो कम से कम अपना विधानसभा क्षेत्र में घूमना चाहिए था, नहीं कहीं घूमे। कम से कम सलम जो बस्ती था वहाँ घूमना चाहिए था, सलम एरिया में, लेकिन वहाँ भी उन्होंने नहीं घूमे। लेकिन हम पूरे सलम एरिया में घूमे, दीघा विधानसभा का हर जगह का लिस्ट मंगाए, कहाँ कितना, हर जगह हम राशन बांटे, 2 महीना कंटिन्यू राशन बांटे। तो लोग क्यों नहीं चाहेगा?
तो सामाजिक कार्यकर्ता इस आदमी को वोट दे, तो उससे क्यों वोट देगा? जैसा आपने सुना पप्पू राय जी जो आरजेडी के सपोर्टर हैं, मतलब ये एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, इन्होंने जो इनका काम था वो मतलब बहुत ही अच्छी तरह से किए हैं। मतलब कोरोना काल में भी मदद किए हैं, स्लम एरिया में जाकर घूमे हैं, अनाज बांटे हैं, जो भी किए हैं ये अपने पैकेट से किए हैं। और जहां तक बात है जो यहाँ के अभी प्रेजेंट में जो संजीव चौरसिया जी जो विधायक हैं, वो पब्लिक के लिए कुछ नहीं किए हैं, मतलब अपने पोस्ट का गलत उपयोग किए हैं, घर में बैठे हैं, मतलब पब्लिक सड़क पे मर रही है, क्या करिए, उनको उनसे कोई मतलब नहीं था। सर दूसरा सर क्वेश्चन सर आपसे सर ये है कि ये जो 81 दीघा विधानसभा क्षेत्र है, ये सर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। सर आपको सर लगता है कि आपको इस बार जो विधायकी आपकी जो सुनीता देवी जो लड़ रही हैं, आपको सर ये जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगे। ये किसने बता दिया वो दीघा विधानसभा बीजेपी का गढ़ है? ये दीघा विधानसभा 2008 में बना, 10 में पहली बार चुनाव हुआ, तो यहाँ चुनाव लोजपा लड़ा, फिर 15 में यहाँ जदयू बीजेपी लड़ा, राजद कभी लड़ा ही नहीं। राजद पहली बार चुनाव लड़ेगा, बिल्कुल राजद का गढ़ है यहाँ, कभी नहीं बीजेपी जीत पाएगा यहाँ से। सर का कहना है कि ये जो भी है ये राजद का गढ़ है, यहाँ से कभी बीजेपी न जीते थे न कभी जीतेंगे। सर का ऐसा कहना, सर यही आपका कहना है? सर नहीं, पिछले बार जीते हैं, लेकिन जदयू यहाँ से लड़ा था, जिसके कारण उन्होंने चुनाव जीते थे। अगर राजद यहाँ लड़ते चुनाव नहीं जीतता जदयू। सर ये बिहार में जो है अभी चरम सीमा पे है अफसरशाही, यहाँ पर सर अफसरशाही सर बहुत हद तक है। सर इस पे सर आपका सर क्या विचार है? अफसरशाही नहीं है, यहाँ हिटलरशाही भी कहिएगा तो कम नहीं चलेगा। इस तरह का अफसरशाही हावी है बिहार में कि आप 15,000 के मोटरसाइकिल से घूमिए सेकंड हैंड से, और उसका फाइन होगा 27,000, 26,000। तो लग रहा है एकदम बिल्कुल लूट मचा हुआ है, अंधेरे नगरी में तो कहावत है, उस तरह का मचा हुआ है। कहीं जाइए, किसी मोड़ पर जाइए, इस तरह फाइन होता है। अरे आप हेमलेट का फाइन 5,000, 3,000, अरे कम से कम 1,000 फाइन लो, तो हेमलेट तो खरीद के दे दिया करो। ये अफसरशाही नहीं, अफसरशाही कहिएगा, इसको हिटलरशाही कहिए। डर से बच्चे मोटरसाइकिल से स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिए। ये स्थिति है बिहार का। हमारे विधानसभा जाइए, राजीव नगर ऐसा एरिया है जहाँ 1024 एकड़ जमीन में मामला फंसा हुआ है, आप जाइए वहाँ मकान बनाने, आपसे 3 से 4 लाख रुपया लिया जाएगा। वो कोई अपराधी नहीं लेगा, वो पुलिस लेगा, कोई नहीं दिखने वाला है। मतलब अगर कोई सही काम भी करते हैं तो मतलब इतना अफसरशाही बढ़ गया है कि मतलब आपको वो चीज देना पड़ेगा। मतलब इस तरह से मतलब कहिए तो मतलब ये बिहार में मतलब करप्शन घटने की जगह बढ़ गया सर, ऐसा सर कहना है? सर बिल्कुल, यहाँ कहीं भी चलिए, एक आपका भी सिर कोई फाड़ रहा, आप चलिए थाना में FIR दिखाने, उसका पैसा आपको लगेगा। इस तरह अफसरशाही हावी है। सर मेरा सर लास्ट सर क्वेश्चन सर ये है आपसे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने एक स्टेटमेंट दिया सर, थोड़ा गौर से सुनिएगा, कि जो दलित वर्ग, जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अगर उनके घर में किसी की मर्डर हो जाती है, हत्या हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। मेरा सर आपसे सर पूछना सर ये है कि ये सर मरने के बाद ही सर सरकारी नौकरी दलितों को क्यों दिया जाएगा? सर जीते जी सर सरकारी नौकरी सर क्यों नहीं माननीय नीतीश कुमार जी ये दलितों को दे रहे हैं सर, दलित के परिवार को? सर इस पे सर एक घटना भी हुआ था सर, ये मुजफ्फरपुर का है सर, कि एक बाप ने एक बेटा अपने बाप को ही मर्डर कर दिया था उसका नौकरी पाने के लिए। इस पे सर आपका क्या लगता है? सर क्राइम रेट बिहार का बढ़ेगा या घटेगा? सर इस पे सर आपका क्या विचार है? पूरा क्राइम इससे बढ़ेगा। नीतीश कुमार चाहते हैं कि सारा दलित गरीब का हत्या हो जाए। रोड पर देखिए नोचने का काम करते हैं, जब उनसे उनको संतुष्टि नहीं हुआ है, सब नहीं भाग रहा है, तो नया स्कीम निकाल दिए कि जो दलित की हत्या हो जाएगा तब उसको नौकरी मिलेगा। तो इनको पूरा स्कूल कॉलेज सब पहले तो बंद कर देना चाहिए।
बच्चे जो पढ़ रहे हैं कि पढ़े कंपटीशन में नौकरी लेंगे, तो वो सब बंद कर देना चाहिए। और सारा दलित, जब दलित की हत्या होगा तो नौकरी देंगे। ये तो ऐसा स्थिति होगा ना कि पत्नी पति का हत्या करवाएगा, पैसा देगा नौकरी के लिए, भाई भाई को मरवाएगा, बाप बेटा को मरवाएगा। ये तो बिहार में हिटलर शाही को से भी आगे कर देंगे। ये कोई स्टेटमेंट होता है माननीय मुख्यमंत्री का कि जब हत्या होगा तो नौकरी देंगे? चला 4 भाई है, कोई एक भाई दूसरा भाई की हत्या कराएगा, नौकरी ले लेगा। किसी का पति शराबी है तो पत्नी उसको हत्या करवा देगा, हमको नौकरी हो जाएगा। तो हत्या करवा कर नौकरी दे, बाकी पढ़ने वाले विद्यार्थी लोग को छोड़ दे कि नहीं बाबू मत पढ़ो, जाओ तुम अपना भाई को मार दो, तुम वैसे नौकरी मिल जाएगा, हालात मेहनत कर दो। सर मेरा सर लास्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही एक और स्टेटमेंट दिया था, चाहे जो भी विधायक हो या एमएलए हो या नेता हो, इनका बहुत बड़ा ये हथियार है, जो स्टेटमेंट आपको मैं बोलने वाला हूँ। सर कहे हैं कि गरीबी मिटाओ। आपको सर क्या लगता है सर, माननीय नीतीश कुमार जी ये जो एनडीए की सरकार है, इसमें सर गरीबी मिटा रहे हैं या फिर सर गरीबों को मिटा रहे हैं? सर इनकी बस चलेगा तो गरीबों को मिटा देंगे, गरीब को गरीबी नहीं हटाएंगे, गरीब को मिटा देंगे। आप राजधानी में सुने कभी नीतीश कुमार 15 साल मुख्यमंत्री बनना हो गया कि कहीं रैन बसेरा बना दिए हो गरीबों के लिए, या कोई हरिजन बस्ती के लिए कोई अपार्टमेंट बिल्डिंग बना दिए हो, कहीं सुने? तो कैसे गरीबी मिटा देंगे? मतलब बस चला तो गरीबों को मिटा देंगे। ये जरूर सुने होंगे कि बुलडोजर लगा के झोपड़ी नोचा जा रहा है, लेकिन ये नहीं सुने होंगे नीतीश जी कहीं रैन बसेरा बना रहे हैं गरीबों को रहने के लिए। इनका बस चलेगा तो गरीब के मिटा देंगे। जानते हैं कि गरीब लोगों को वोट नहीं देता है। अभी आपने सुना ये 181 निर्वाचन दीघा विधानसभा के क्षेत्र के मतलब इनकी मैडम सुनीता जी लड़ने वाली हैं। भगवान करे, हम भी चाहते हैं कि वो जीते और इस एरिया अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ नया करें। और जहां तक मैंने सर से जो भी अभी सर ने जो भी कहा, उनके बात से पब्लिक संतुष्ट है, क्योंकि वह ऐसा काम किए हैं, कोरोना काल में भी काम किए हैं और आगे भी काम करते आए हैं। ये ऐसे एक सर सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सामाजिक जो कार्यकर्ता होते हैं वो समाज के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं और करना भी चाहिए। और जहाँ तक बात है बिहार में अफसरशाही और एनडीए की जो सरकार है, ये पता नहीं इनको क्या हो गया है कि मतलब अफसरशाही तो अफसरशाही है, मतलब जो राजा हैं अभी प्रेजेंट में माननीय श्री मुख्यमंत्री जी ऐसे ऐसे गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। मतलब ये क्राइम रेट बिहार में बढ़ाना नहीं, ये घटाना नहीं, ये और बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा सुनने में पब्लिक के मुंह से आ रहा है। और इस बार देखिए, इस बार जो भी बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, इस बार पब्लिक चाहती है कि एनडीए की सरकार ना बने और ना कभी बननी चाहिए, क्योंकि अगर प्रजा ऐसे है नहीं, राजा अगर ऐसी है तो प्रजा का तो बात ही अलग है। सर मेरा सर आपसे सर सबसे लास्ट क्वेश्चन सर ये है कि जदयू और भाजपा का गठबंधन का सरकार क्यों बन रहा है, इस पे सर आपकी सर क्या राय है? देखिए, पिछले बार नीतीश जी का गठबंधन राजद से था और सत्ता में भी आया, अच्छा काम भी हुआ। जब तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, उनका जो विभाग मिला, जो अपना स्पीड से काम करने लगे, नीतीश जी उससे काफ़ी चिंतित हो गया कि भाई तेजस्वी तो बहुत स्पीड काम कर रहे हैं, जितना पुल पुलिया सबका उद्घाटन करने लगे, मतलब अपना विभाग में काफ़ी अच्छा काम करने लगे। उससे नीतीश जी का ग्राफ गिरने लगा। नीतीश जी सोचेगा ऐसा 5 साल अगर सत्ता चल गया तो निश्चित तौर पर मेरा ग्राफ खत्म हो जाएगा। उन्होंने हड़बड़ा कर अपना कड़ा डिसीजन ले लिया कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि उनको कहीं जाने आने से परहेज नहीं है, उनको कुर्सी चाहिए। सुने होंगे आप कि विधानसभा में नीतीश कुमार क्या कहे थे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। पूरा बिहार का डीएनए जांच करवा दिए, नाखून कटवा कर जमा करा दिए, बाल जमा करा दिए, अब फिर बताइए वहीं चले गए। माननीय प्रधानमंत्री जब बिहार आए थे
जब नीतीश जी उनके साथ थे तो भोजन का निमंत्रण दे के और उनके आगे से पत्तल को खींच लिया। प्रधानमंत्री भी वही है, अगर उनको थोड़ा सा ही होगा तो नीतीश जी के यहाँ, जब तक नीतीश जी बिहार में मुख्यमंत्री, उनको बिहार नहीं आना चाहिए। नीतीश जी का वही स्थिति है, पूरा बिहार का DNA जांच करवा के फिर वहीं चले गए। इनको तो 15 साल से मुख्यमंत्री हैं, बताइए, अच्छे अब काम किए हैं, इनको तो अकेले लड़ना चाहिए था। अपने आप को सुशासन बाबू कहते हैं, इनको तो अपना दम पर लड़ना चाहिए था अकेले, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा हम काम किए हैं सर। जैसे आपने बोला कि ये 15 साल तक अच्छे काम किए सर, मगर सर पब्लिक का कहना है कि ये जो 15 साल की आप बात बोल रहे हैं सर, 5 साल तक ये अच्छा काम मतलब पब्लिक को दिखाने वाला काम किए सर। 10 साल में क्या काम किया आप सर बताइए उसके बारे में सर। ये 10 साल में पब्लिक को ऐसा लगता है कि ऐसा कोई भी काम नहीं किए हैं जो बिहार का विकास हो सके सर। हमने कब कहा कि अच्छा काम किए हैं? हम तो बोले कि उनको लगता है कि बहुत अच्छा हम काम किए हैं, बहुत बिहार में सुशासन लाए हैं, तो अकेले लड़ना चाहिए था, तब उनको समझ में आ जाता हम क्या किए हैं बिहार में। वो आपका कथन मानते हैं कि 5 साल उन्होंने सरकार चलाएं और 10 साल सिर्फ लूट खसोट, हर विभाग में कमीशन खोरी, कहीं का भी पुल हो, कुछ भी हो, बिना कमीशन है कुछ नहीं। सुनते होंगे पुल का उद्घाटन है, एक दिन पहले दह जाना, उद्घाटन के 20 दिन बाद दह जाना, ये क्या है? ये सब पर कमीशन फिक्स था। ठेकेदार से अगर सबसे कमीशने बांध दीजिए तो पुल कैसा बनेगा? तो बिहार में 10 साल सिर्फ अपना बैलेंस बढ़ाएं, पार्टी को मजबूत करने के लिए कैश में बहुत अच्छा ले भी गए, अच्छा जगह। इनके उम्मीदवार काफ़ी खर्चा करते हैं, देखिएगा इनका गाड़ी अभी बहुत सा बन के आया हुआ है, वर्चुअल रैली कराइए। इस कोरोना में जनता मर रहा है, लेकिन इन्होंने कहा जबरदस्ती नहीं, चुनाव होना चाहिए। इतना पैसा इनके पास है, वर्चुअल रैली कर देंगे, ईडी चलाएंगे, बीजेपी कार्यालय में जाइए, लग रहा है गाड़ी से अभी भरा हुआ है। कहीं देखें राजा गाड़ी लगा हुआ भरा हुआ? इतने ने लूटे बिहार में 10 साल में कि चुनाव में ना खर्च करेंगे। कोरोना ये नहीं हुआ कि एक हॉस्पिटल बना दे, कोरोना काल में मरीज रखने के लिए जगह नहीं मिल रहा था, कोई बढ़िया स्कूल बना दे, बढ़िया कॉलेज बना दे, बढ़िया हॉस्पिटल बना दे। 15 साल में सुने हैं कहीं नीतीश जी का कि एक इंडस्ट्रीज कहीं लगा दिए हैं या बढ़िया स्कूल कॉलेज बना दिए हैं कि गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने जाएगा? सरकारी स्कूल है, क्या स्थिति है? ब्लैक बोर्ड तक नहीं है, बेंच तक नहीं, कहाँ जाएगा पढ़ने? अरे इनको तो शिक्षा के लिए ये होना चाहिए था कि एक हर वार्ड में एक मॉडल स्कूल बनाना चाहिए सरकारी, जो बच्चा पढ़ने में रुचि लेता है वो बिल्कुल संत माइकल लोयला जैसा स्कूल बनाना चाहिए, उस स्तर का इसमें शिक्षा होगा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने उनको बहुत पहले कहा था कि हमारे बिहार का मजदूर अगर बाहर जाते हैं तो ठीक है, आपके पास नहीं है बिहार में पहले तो ये कीजिए कि हमारा मजदूर बाहर जाए नहीं। अगर आपके पास साधन नहीं है रोजी रोटी का, काम देने का, तो मजदूर को आप बाहर भेजिए, ठीक है, लेकिन उनका सुरक्षित कीजिए। पहले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए कि आपके पास टोटल ग्राफ रहे। जैसे कोरोना लग गया तो किसी हल्ला हो रहा था, मजदूर वहाँ इतना फंसा हुआ, आपके पास लिस्ट होना चाहिए कि हमारा कौन सा मजदूर कौन स्टेट में है। कभी उस तरह का आफत संकट आए तो आपको मंगाने में आसान होगा, मजदूर सुरक्षित रहेंगे। वहाँ हमारे बिहारी बाहर जाते हैं, कहाँ कहाँ मारे जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है। तो ये सब इनको तो करना नहीं है, सिर्फ मतलब आपको कहना है कि सर ये सिर्फ सत्ता के लिए ये मतलब बैठे हुए हैं और कुछ नहीं है सर? सत्ता के लिए इनको कुछ भी करना होगा ही कर लेंगे, किसी तरह मेरा कुर्सी बचे। अगर हम समझते हैं कि बिहार का कोई भी सीएम होता नीतीश कुमार की जगह पर, इस कोरोना काल में चुनाव नहीं होने देता, दूसरा कोई भी सीएम होता, तो इनको तो पब्लिक से मतलब ही नहीं है, इनको मतलब है सिर्फ तो अपना कुर्सी से मतलब है। अपने कोरोना में 3 से 4 महीना लुके हुए थे, क्वारंटाइन थे, बिल्कुल इनको घूम के देखना चाहिए था कि क्या हो रहा है हमारे बिहार में। अरे शीशे ले आए गाड़ी में, अकेले घूमते थे, कोरोना हिल जाता आपको गाड़ी में। तो इनको तो पब्लिक से मतलब है नहीं, मतलब इनका कुर्सी से। ये चाह रहे हैं कि बिहार में फिर कोरोना में चुनाव हो, जनता फिर फैलेगा बीमारी, बहुत बड़ा चैलेंज है चुनाव। लेकिन इनका कुर्सी चाहिए किसी तरह, लेकिन इनको कुर्सी अब इस बार मिलने वाला नहीं है। पूरा जनता मन बना चुका है इस बार
तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इनको तो हम तो समझते हैं कि पूरे भारत में हमारे बिहार ऐसा मुख्यमंत्री 15 साल लगातार चुनाव नहीं लड़े, इतना डर है कि हम अपने आप को हार जाएंगे, एमएलसी से सीएम बनते हैं। ऐसा सुने इसके पहले बिहार में कभी हुआ है कि लगातार 15 साल तीनों टर्म एमएलसी? कैसे चुनाव लड़ के आइए? तो जनता के तो बीच जाने से डरते हैं, जनता से इनको नफरत है, उसको जनता के बीच जाना ही नहीं चाहते हैं। और इनको अच्छा मौका मिल गया इस बार कि नहीं जाना पड़ेगा, घर बैठ के वर्चुअल रैली करेंगे अपना। जाते फील्ड में तब ना जनता से हिसाब लेता कि अब क्या किए कोरोना में, कहाँ से 4 महीना। तो इनको देखिए, कोई जनता से, बिहार के आम जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है मेरा कुर्सी कैसे सेफ रहे बस। और रहा बात राजद जदयू, कहीं जा सकते हैं ये, मतलब इनका कोई एक अपना स्टेटस नहीं है ये, मतलब कहीं भी अगर सत्ता के लिए हो तो वो ढुलक सकते हैं। बिल्कुल कहीं भी ढुलक सकते हैं। देखते रहे पूरे बिहार में पलटू राम कहने लगा, कोई पलटू राम कहता है, कोई कुर्सी कुमार कहता है। सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं। मतलब सत्ता को लेकर ये इतने हवस में आ जाते हैं कि मतलब पब्लिक इनको जो बनाती है मुख्यमंत्री, मतलब जो पब्लिक इनको सपोर्ट करके इस ओहदे पर लाई है, उनके लिए भी इनको कोई चिंता फिक्र नहीं है। पब्लिक जाए भाड़ में और मेरा कुर्सी जो है वो सुरक्षित रहे, यही सर आपका कहना है? बिल्कुल, देखते रहे जोड़ तोड़ के पिछले वाले चुनाव में राजद का सीट अधिक आया लेकिन सीएम ही बने। यही बात बीजेपी के साथ भी वही रहा, कहीं जा सकते, सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सर जनता के बारे में बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलो धन्यवाद।